हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू रेड बी जोशी। दोस्तों, मैं पहुंचा हूं जी प्राचीन शिव मंदिर श्री बनौड़े महादेव। ऊना के बिल्कुल करीब में पड़ता है। ये ऑन दी रोड है। ये देखिए सामने हाईवे चल रहा है और यहाँ से अगर आप राइट साइड को टर्न लोगे तो सीधे बनौड़े महादेव पहुँच जाओगे। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए चल के आपको दर्शन करवाता हूँ श्री बनौड़े महादेव मंदिर के। ये जो बनौड़े महादेव मंदिर है ये पड़ता है जी पीर निगाहे वाले रोड पे, जब आप ऊना से पीर निगाह की ओर जाते हो। तो चलिए, मैं भी तैयार हूँ जी और मेरा घोड़ा भी तैयार है महादेव के दर्शन करने के लिए जाने के लिए। ये है जी रास्ता, यहाँ से हमने ऊपर को जाके बनौड़े महादेव के दर्शन करने। इस मंदिर की जो दूरी है ऊना से करीब 15 किलोमीटर के करीब है। बहुत ही सुंदर सा रास्ता मंदिर की ओर लेके जाता है हमें। और मेन जो हाईवे है वहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर के करीब की दूरी है। तो आधी से ज़्यादा दूरी मैं तय कर चुका हूँ। बाकी का कुछ रास्ता खूबसूरत था, इसलिए दिखाने के लिए मैंने यहीं से वीडियो की स्टार्टिंग कर दी थी कि थोड़ी सी अपनी ब्लॉगिंग भी हो जाएगी और साथ ही साथ अपनी बढ़िया तरीके से वीडियो भी बन जाएगी। ऊंची ऊंची चढ़ती हुई चढ़ाइयाँ। लेफ्ट साइड पे मेरे पथरीला पहाड़ है। पांडवों द्वारा निर्मित श्री बनौड़े महादेव मंदिर में पधारने पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। शिवरात्रि को लगाए होंगे इन्होंने ये फ्लैग, वो अभी तक लगे हुए हैं। सामने देखिए कितनी खूबसूरत सी मचान बनी हुई है। ओए होए होए, क्या बात है भाई, जैसा फ़ोटो में देखा था वैसे ही पाया। हम पहुंच चुके हैं जी श्री बनौड़े महादेव मंदिर के दरबार में। गाइस देखिए कितनी गजब की जगह। थोड़ा सा जूम सेट किया, अभी देखिए सामने मेन गेट आ गया मंदिर का। बाइक को करते पार्क यहीं पे साइड पे, फिर चलते हैं। तो दोस्तों, बाइक को कर दिया साइड पे पार्क और मैं पहुंच चुका हूं जी श्री बनौड़े महादेव मंदिर के दरबार में। बाहर से दिखेगा इस कितना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर की बनावट बहुत ही खूबसूरत है। देखिए कितना मल्टी कलर मंदिर बना हुआ है। गणपति जी महाराज की मूर्ति बनी हुई है और जो एंट्री गेट है बहुत ही खूबसूरत है। साइड में यहाँ पर शूज़ वगैरह रिमूव करने के लिए जगह बना रखी है। तो चलिए चल के महादेव के दरबार के दर्शन करते हैं जी। जय जयकार शंभू, हर हर महादेव। शुक्रिया भोलेनाथ, आपकी कृपा से मेरे को आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चलो जी, मंदिर में एंट्री करते ही सामने आपको कमल कुंड मिल जाएगा। फाउंटेन है ये, अभी फ़िलहाल तो बंद कर रखा है शायद। नंदीश्वर जी बैठे हैं एक साइड पे और यहाँ पर देखिए ये हवन कुंड है। किसी खास दिवस पे यहाँ पर हवन करवाते होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से छत है जो बनाई गई है ताकि तेज़ बारिश और आंधी का असर इस पे कम ही हो। एक साइड पे शेर बैठे हैं जी, माता भवानी की सवारी। गाइस, बनौड़े महादेव मंदिर है, इसके बारे में जो इतिहास है, कहते हैं कि ये शिव और पार्वती को समर्पित है मंदिर। जो अंदर शिवलिंग है वो अर्धनारीश्वर के रूप में है। कहानी के अनुसार कहते हैं कि प्राचीन समय में एक राक्षस था जिसको वरदान प्राप्त था कि ना तो वो किसी पुरुष से मरेगा और ना किसी नारी से मरेगा। भोलेनाथ जी ने अर्धनारीश्वर रूप को धरा और फिर उस राक्षस का अंत किया। और दूसरी कथा के अनुसार ये जो मंदिर है ये पांडवों के द्वारा बनाया गया है। तो चल के एक बार पूछ लेते हैं पंडित जी से भी इस इतिहास के बारे में मंदिर के। तो दो साइड पे शिवलिंग है मेरे ख्याल से, एक लेफ्ट और एक राइट पे। तो ये नंदीश्वर जी की प्राचीन मूर्ति बनी हुई है, देखिए। और ये देखो यहाँ पर भी शिवलिंग बाहर की साइड पे रखा। चलिए जी, अब चल के आपको करवाता हूँ अंदर दर्शन। जय श्री बनौड़े महादेव की, जय जयकार बनौड़े महादेव। जय भोलेनाथ, गलती फलती क्षमा करना, बोल बख्शना। देख लो गाइस, ये देखो अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव और माँ पार्वती विराजमान है। माँ शक्ति के रूप में भोलेनाथ जी का बहुत ही आदित्य शिवलिंग है जो कि मेरे ख्याल से समस्त भारत में और कहीं पे नहीं है। सिर्फ एक काठगढ़ महादेव में मैंने सुना था कि वहाँ पर भी अर्धनारीश्वर है, पर उसके बारे में मानता है कि वो शिवरात्रि वाले दिन दोनों एक साथ मिलन हो जाता है। पर यहाँ पर ऐसा कोई स्टोरी कहानी सुनी नहीं मैंने।
बाकी आप दर्शन करिए, देखिए महादेव की कितनी बढ़िया कृपा हुई है कि अपने को बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शन करने का मौका मिला। शुक्रिया भोलेनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लो भाई दोस्तों, आप भी दर्शन करो श्री बनौड़े महादेव के। जय जयकार भोलेनाथ जी। शुक्रिया शंभू, शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, बनौड़े महादेव के बाद आप दर्शन करते हैं दूसरे शिवलिंग के। इसी मंदिर के प्रांगण में 2 शिवलिंग हैं, दिखाता हूँ आपको, चल के दर्शन करवाता हूँ। देखिए कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं महादेव की कृपा से। कोई नहीं है, सिर्फ भोलेनाथ जी हैं और मैं। धन्यवाद मेरे शंभू, शुक्रिया। जय जयकार आपकी सदा ही जय हो। और दूसरा मंदिर गाइस मेरे बिल्कुल सामने है, देखिए, जो कि अभी आपको मैंने दिखाया कि दर्शन करवाएं अभी। और अभी मैं हूँ दूसरे मंदिर में। तो इस मंदिर के बारे में इतिहास थोड़ा सा पुजारी जी से पूछ लेते हैं, अगर वो हमें कुछ बता दें। बाकी यहाँ पर लोकल लोगों के कहने के अनुसार जो शिवलिंग है वो खंडित है, पर उसको अर्धनारीश्वर रूप कह सकते हो आप। खंडित नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि दोनों माँ पार्वती और माँ भोलेनाथ जी के रूप में विराजमान है। तो शंभू, शुक्रिया भोलेनाथ। लो जी, अपने बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन हो गए। जय जयकार भोलेनाथ। और एक साइड पे देखने पे आपको पता चलेगा कि इस शिवलिंग की जो बनावट है, देखिए बिल्कुल टेढ़ी है। जय जयकार महादेव। तो गाइज मेरे को अभी मंदिर में यहाँ पर 2 सेवादार मिले हैं जो कि भक्तजन भी हैं भोलेनाथ जी के। तो इन्हीं से थोड़ा सा मंदिर के इतिहास के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि ये लोकल हैं, इनको ज़्यादा पता होता है। तो आपका नाम क्या भाई साहब बताइए पहले। मेरा नाम राकेश शर्मा है जी। जी, हाँ जी। और कहाँ के रहने वाले हो आप? उन्ना, हिमाचल प्रदेश, ठीक यहीं है। के बसी है जी। ठीक है। अच्छा, ये मंदिर के बारे में इतिहास बताइए भाई साहब जरा। ये बहुत ज्यादा प्राचीन है जी। जी जब पांडव अज्ञातवास के लिए आए थे जी सारे क्षेत्र में, और जब यहाँ पे पांडवों ने भगवान शंकर जी की आराधना की, तो भगवान शंकर जी और साथ में माता पार्वती जी, और आपने हर जगह देखा होगा कि अकेले शिवलिंग की ही वो है। जी जी। यहाँ पे 2 शिवलिंग, यहाँ पर अर्धनारीश्वर रूप भी है में विराजमान और है। भोलेनाथ जी भी विराजमान है। बिल्कुल। और जो सामने मंदिर दूसरा जो टेढ़ा है जो शिवलिंग, वो भी वो भी भोलेनाथ जी की। ठीक है। एक साइड पे अर्धनारीश्वर है, एक साइड पे भोलेनाथ जी। ठीक है। आपका नाम जी? सुखवीर सिंह। ठीक है। कितने सालों से आ रहे हो यहाँ पर मंदिर में? मैं तो सर हमारे अध्यापक रिटायर हूँ, और ये जे सरकारी स्कूल से मेरी जॉब शुरू हुई थी। जी घूम घुमा के मैं अपने गांव से चताड़ा से 4 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। जी। अभी मेरी आयु 62 साल कंप्लीट है, 63वां साल लग रहा है। तो मान के चलो 50-55 साल से आप यहाँ पर आ रहे हो दर्शन तो करने के, जब से आपने 8वीं खोज ली है। 9वीं में पढ़ता था, जब से यहाँ मंदिर में आ रहा हूँ। हाँ जी, 5000 साल पुराना प्राचीन शिवलिंग मंदिर है जी। जी। और मान्यता आज लगभग पूरे भारतवर्ष में ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं भी और पढ़ के बहुत सुन के तभी आया हूँ यहाँ बहुत दर्शन करने के सारे लिए। लोग हमारे एरिया के देशों विदेशों में है, वो सारे ही इस मंदिर से दिल से जुड़े हैं। बिल्कुल। यहाँ भी आपने देखा होगा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में राम मंदिर जी का भी निर्माण हुआ। किया। बिल्कुल। ठीक है जी। पिछली झूला कई सालों से जहाँ पर और बना झूला रहे हैं। पुल और तालाब का बहुत अच्छा वातावरण हाँ है। बिल्कुल, बहुत और आगे से आगे, सामने आगे से आगे सुंदर बढ़ नज़ारे रहा तो है ही हैं, देखिए कितने बढ़िया हैं। और ये शिवालिक की पहाड़ियाँ सारी है ना। ये अभी शाम खड़े हैं, ये 5,500 स्क्वायर फुट का अभी 20 दिन पहले जो छत डाली गई। अच्छा, ये नया लेंटर डाला है ये। नया लेंटर अभी डाला। ये ठीक है। इधर वाला देखिएगा, ये लंगर हाल के लिए और स्पेशल जैसे एरिया, क्या बात पार्किंग है। व्यवस्था जी। शिवरात्रि पे गाइस मैंने आज तक इतना बड़ा जो लंगर हाल है कहीं पर नहीं देखा। स्केतड़ी भी जाता हूँ, वहाँ पर भी है, बट छोटा है। देखिए, और जहाँ 1.5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं शिवरात्रि 1.5 पे। लाख लोग हैं जी। आसपास। और कल शिवरात्रि के अगले ही दिन मंडे आता है जी। वो इंटरनेशनल अमेरिकन कंपनी है नेस्ले इंडिया जी। वो नेस्ले की ओर से यहाँ लंगर पर होता है। लंगर। शिवरात्रि से अगला जो भी सोमवार आए, ठीक है। जैसे कल है, कल है। ठीक है जी, ये अभी इधर आ चुके हैं, अपना राशन सब्जी सारा आ चुका है। घेर के सब कुछ बनकर उनके यहाँ मौजूद है। ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा भगवान भोलेनाथ की सब पे बहुत ज्यादा कृपा है। बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। देख के अभी चंडीगढ़ से यात्री आए थे तो मेरे को मिलके गए हैं वो। मास्टर जी, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैंने भी यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है, तभी आपसे पूछ रहा हूँ। धन्यवाद जी आपका बहुत। से आए हैं यूट्यूब पे। जी, आप अध्यापक रिटायर हो? हैं, ठीक है। चलो, अच्छा लगा जी, बहुत बहुत जय जयकार महादेव। तो महादेव की कृपा से अपने को लंगर प्रसाद का ही मौका मिल गया। कड़ी है
और साथ में पालक पनीर की सब्जी है, चावल है और सामने भोलेनाथ जी का मंदिर है, दरबार है। शुक्रिया महादेव, धन्यवाद। तो भाई लंगर प्रसाद छक लिया, चाय पीने जा रहा हूँ। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो कोई भी गरीब बेसहारा जो राशन लेने में असमर्थ हो वह कृपया श्री बनौड़े महादेव मंदिर कमेटी से संपर्क करें। भाई पूरे इंडिया के मंदिर घूम चुका हूँ, आज तक ये बोर्ड जो मेरे को कहीं दिखाई नहीं दिया। उल्टा ये ज़रूर लिखा होगा कि मंदिर का निर्माण कार्य चालू है, कृपया बढ़ चढ़ कर दान करें और पर्ची कटवाएं, है ना। तो ये भी देख लो भाई, ये भी एक गजबी बात दिखी है मेरे को इस मंदिर में। महादेव की इतनी कृपा है कि चारों तरफ से देख लो। एक वाइब इतनी अच्छी आ रही है ना। 5 मिनट के लिए आया था दर्शन करने के लिए, 1 घंटे के करीब हो चला। अभी थोड़ा टाइम और बिताऊंगा, फिर चलेंगे आगे। पहले आपको चल के तालाब दिखाता हूँ। सामने देखो कितना सुंदर तालाब बना हुआ है। ये सामने बटका ब्रिज दिखाई दे रहा है। मास्टर जी ने इसको क्लैरिफाई किया, कह रहे 80-90 साल के एक अंकल आए थे, वो कह रहे जब मैं यहाँ पर आता था तब ये छोटा सा होता था बिल्कुल, मतलब 100 साल के आसपास इसकी आयु मान सकते हो आप। मंदिर के बैक साइड पे देखिए कितना बढ़िया व्यू है, दूर दूर तक घाटियाँ बनी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत एरिया है। ये सारी शिवालिक की पहाड़ियाँ। मंदिर के प्रांगण में ही श्री भैरव जी की भी मूर्ति बना रखी है, बहुत ही खूबसूरत है देखिए, और बहुत प्राचीन पत्थर से निर्मित है ये। जब से ये मंदिर बना तब से ही भैरव जी यहाँ पर विराजमान है। और ये पुजारी जी हैं यहाँ पर मंदिर के। आपका नाम क्या है, शुभ नाम पुजारी जी? जसविंदर कुमार। जसविंदर कुमार। ठीक है, ये मंदिर के पुजारी हैं। गणपति जी की मंदिर में एंट्री करते ही बहुत खूबसूरत एक मूर्ति बना रखी है, देखो कितने बड़े साइज़ की है। इसको फ्रेम किया हुआ है। यहाँ पर सामने भोलेनाथ जी फ़ोटो फ्रेम में बहुत ही खूबसूरत देखो फ़ोटो लगा रखी है, फ्रेम में जड़ित है। मस्त शिव परिवार के दर्शन है फ़ोटो फ्रेम के रूप में। देखिए कितना अगला सुंदर स्वरूप है महादेव और माँ पार्वती का और समस्त परिवार का, पूरे शिव परिवार की यहाँ पर ये फ़ोटो लगी हुई है। देखिए मंदिर के प्रांगण में ही है ये, जब आप मंदिर के अंदर एंट्री कर जाते हैं। और इस खूबसूरत परिवार शिव जी का यहाँ पर मूर्ति रूप में विराजमान है। माँ पार्वती और शिव जी महाराज हैं, और वही सेम फ्रेम वाली मूर्ति इसके पीछे भी लगा रखी है फ़ोटो है जो, और साथ ही साथ इसको पूरे एल्युमिनियम के ग्लास से जड़ा गया है ताकि मूर्तियाँ ख़राब ना हो, और बहुत ही सुंदर लग रही है। रंगबली जी की देखिए संगमरमर की मूर्ति है, काफ़ी वजनदार है और बहुत ही खूबसूरत है। देखो करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत महादेव की श्री महाकालेश्वर के रूप में मूर्ति बनाई हुई है, देखो कितनी सुंदर है। और साथ ही मंदिर के प्रांगण में आई लव बनौड़े महादेव लिखा हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। रात को इसमें लाइटिंग जलती है तो बहुत बढ़िया सुंदर नज़ारा देता होगा ये ज़रूर। दिन में ही देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये। मंदिर के आंगन में ही स्कूल बना हुआ है, राजकीय प्रारंभिक पाठशाला, और बिल्कुल मंदिर के साथ ही दीवार लगती है इसकी स्कूल की। एक रास्ता यहाँ पर भी है, हमने जब एंट्री करी थी वहाँ से की थी, तो यहाँ से भी आप आ सकते हो। और यहाँ ऊपर व्हीकल भी आ जाते हैं, जो लंगर वगैरह का सामान आता है वो उसी रास्ते से आता है। मंदिर के आंगन में ही एक साइड पे महिला और पुरुष शौचालय बने हुए हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं, जो कि ये भी बढ़िया चीज़ है। बाकी जो ब्रिज हमने सामने से देखा था, अभी उसी ब्रिज पे चल के जा रहा हूँ। ये देखिए, ये स्पेशली हर साल बनाते हैं पाइपों से, और फट्टे डालते हैं इस पर लकड़ी के। ये परमानेंट ब्रिज नहीं है, इसको सिर्फ शिवरात्रि के दिनों के लिए बनाया जाता, क्योंकि उस साइड से भीड़ ज़्यादा होती होगी, तो उसी वजह से यहाँ पर ये ब्रिज बना दिया इन्होंने। ये देखो जी, अभी कोई नहीं है इस पर, मतलब पूरा हिलने डुलने में भाई पूरा जंपिंग करता है ये ब्रिज। और ये देखो यहाँ पर तालाब में किश्ती भी खड़ी है, लॉक कर रखी है बच्चों के मनोरंजन के लिए। ये भी सामने एक बहुत ही सुंदर सा मचान टाइप शेड पड़ा हुआ, और उसके साथ साथ सामने पार्क भी है, वहाँ पर घास वगैरह लगा रखा है। और सामने बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपको छोटी छोटी सी पथरीली पहाड़ियाँ भी दिखाई दे जाएंगी। और जो ये मचान टाइप दिख रहा था अपने को एंट्री करते ही, वो श्री राम जी का मंदिर बनाया था इन्होंने इस बार रामनवमी के दिन पे।
ब्रिज पे भी चलने का एक अपना एक्सपीरियंस है गाइस, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखो धूप मेरी आंखों में पड़ रही है इस टाइम। बिल्कुल सेंटर में पहुंच चुका हूँ ब्रिज के। कैमरा मूव करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मंदिर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है, देखो। तो दोस्तों ये थी जी श्री बनौड़े महादेव मंदिर के दर्शनों की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई अपने से त्रुटि रह गई हो तो आने वाली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। तो ओके जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग राइट बी जोशी। मिलेंगे जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय। हर हर महादेव, जय जयकार शंभू।